नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं, इस बात को लेकर बहस चलते चलते बहुत लंबा समय हो गया है। और राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर कई बार बहस होती है। सब अपने अपने नजरिए के हिसाब से जवाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या वास्तव में राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, इस बात का जवाब अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया। और उनके राजनीतिक फैसले खुद कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, यह बात भी लगातार चर्चाओं में है। लेकिन इन चर्चाओं का भी अभी जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं मानेगी कि राहुल गांधी के फैसले से कांग्रेस को कभी नुकसान हो रहा होगा। वैसे यह सच है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, वह राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता दर्शाता है पूरी कांग्रेस की, अकेले राहुल गांधी की नहीं। लेकिन अब बिहार का जब चुनाव है, उससे ठीक पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में वोटों की चोरी का जो मामला है, उसे लेकर राहुल गांधी का जो बयान है, उसे लोग कह रहे हैं कि अब यह बयान बार बार आ क्यों रहा है। दरअसल राहुल गांधी का सीधा सवाल है कि 74 लाख वोट 5 बजे बाद में पोल होने का जो मामला चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है, सच्चाई उसकी चाहिए। उसका वीडियो दे दीजिए, उसके आंकड़े दे दीजिए, कहां कब तक वोटिंग हुई। लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। और अब उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा क्षेत्र में 8% नए वोट जोड़ने की बात कहकर फिर हमला किया है। उसका जवाब फिर चुनाव आयोग ने नहीं दिया, देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि झूठ बोले कौवा काटे। ऐसे तो 25 विधानसभा क्षेत्र थे जहां 8% वोट जोड़े गए। यह बात अभी महाराष्ट्र की चल रही है, लेकिन राहुल गांधी का निशाना कहां है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब यही चर्चा चल रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में भी इसी तरह से वोटों की चोरी का प्रयास होगा। अब राहुल गांधी ने बिहार में भी वोटों की चोरी की बात कह दी है। अब लोग कह रहे हैं कि ये कैसा पागलपन है, अभी बिहार के चुनाव की घोषणा नहीं हुई, वहां वोटर लिस्ट फाइनल सामने नहीं आई, वोटों की चोरी के आरोप लगा दिए। दरअसल इस बार राहुल गांधी का ये जो मूव है, इसे इंटेलिजेंस मूव कहा जा सकता है। इंटेलिजेंट मूव इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज तक यह स्थिति साफ नहीं है कि अचानक इतने वोट 5 महीने में कैसे बढ़ गए। अब अगर बिहार में चुनाव आयोग इस तरह का कुछ करता है, तो फिर राहुल गांधी की बात सच साबित हो जाएगी कि अचानक इतने वोट किसी भी प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में कैसे बढ़ सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वह यह अब आने वाली है, जो बता रहा हूं कि बिहार लगातार उनके हाथ से बाहर है। और इंडिया गठबंधन, जो पहले यूपीए गठबंधन था, उसके हाथ भी बिहार नहीं लग रहा है। हालांकि पिछली बार नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार बनानी थी, लेकिन नीतीश कुमार हर बार की तरह पाला बदलकर फिर भाजपा की गोद में चले गए। ऐसे में इस बार इंडिया गठबंधन के दलों को साथ लेकर किसी भी स्थिति में बिहार में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। और इसलिए राहुल गांधी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में भी वोटों की चोरी की जा सकती है। यह एक तरह से चुनाव आयोग पर चुनाव से पहले दबाव बना दिया गया है कि यदि महाराष्ट्र के जैसे इस बार यहां भी कुछ हुआ, तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। और जनता के बीच में सीधा सीधा मैसेज है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग पर यह दबाव जरूर बनेगा बिहार से पहले, राहुल गांधी की बात से। दूसरी जो राजनीतिक परेशानी की बात मैं कह रहा हूं, आपने देखा कि अभी 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, और उनमें कांग्रेस के हाथ सिर्फ केरल लगी। 2 उम्मीदें थी, लुधियाना और गुजरात। गुजरात में आप पार्टी चुनाव जीत गई, एक सीट छीन ले गई भाजपा के हाथ से। और छीन ले गई ये बड़ी बात नहीं है,
कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां पर मात्र 5,504 वोट मिले, और वह उस स्थिति में मिले जब पिछले दिनों राहुल गांधी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे थे। गुजरात में अहमदाबाद में पार्टी का अधिवेशन हुआ था, वहां से पार्टी की नीतियां बन रही थी। उसके बाद राहुल गांधी वहीं भाषण दे रहे थे। बारात में के घोड़े, नाचने वाले घोड़े, भागने वाले घोड़े, लंगड़े घोड़े। और राहुल गांधी ने जब वहां भाषण दिया और वहां जब उम्मीदवार चुन के मैदान में उतारा, उसे 5,504 वोट मिले। यानी कि लंगड़े घोड़े पर दांव तब खेल दिया गया जब गुजरात में राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे थे कि हम गुजरात में भाजपा को हराएंगे। तो उनकी यह तस्वीर निकल कर आ गई कि उनकी राजनीतिक सोच के अनुरूप पार्टी कहां जा रही है। इधर लुधियाना में आप पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत लगाने के बावजूद, उनके खिलाफ माहौल होने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद आपने लुधियाना सीट पर जीत हासिल कर रही, कांग्रेस वहां हार गई। यह भी झटका कांग्रेस के लिए था, यानी कि 5 में से 2 सीटें आपके खाते में गई। ऐसी स्थिति में अब बिहार का जब चुनाव होगा, अगर किंतु परंतु में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार वहां नहीं बन पाई, तो एक बात निश्चित मान लेना कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी दल हैं वे हाथ छुड़ाकर भागते नजर आएंगे, क्योंकि कोई भी कांग्रेस के साथ मिलकर हारना नहीं चाहेगा। क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ या अन्य दलों के साथ लड़ रही है, वहां उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र का नाम लेकर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि कह दिया कि बिहार में भी वोटों की चोरी होगी। अब राहुल गांधी की इस बात से अगर चुनाव में थोड़ी बहुत निष्पक्षता बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, तो राहुल गांधी का सिक्का जम जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी के सामने परेशानी आएगी कि उन्हें अपनी राजनीतिक बात मनवाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, या फिर उन्हें इन बातों से अलग हटकर नई राजनीतिक सोच डेवलप करनी होगी, जो वे अब तक नहीं कर पा रहे हैं। भले ही कांग्रेस लगातार हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार झेलती जा रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।